गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जे जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान। सद्गुरु महिमा आधारित राम कथा। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने जितने भी शरण में आए उन्हें सीधा सरल साधन बताया है। राम नाम जपो और मानस का पारायण करो, स्वाध्याय आदि करो, हो सके तो किसी को मदद रूप बनो। यही सरल साधन सद्गुरुदेव भगवान ने मानवता के कार्य तन मन धन वचन से हम किसी को जिस प्रकार से सुख दे पाए वो हमारी शक्ति का सदुपयोग करें। तो सद्गुरुदेव के आदेश अनुसार अब आज से हम मानस पारायण रामचरितमानस अंतर्गत शक्तिमती अनुसार श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से मानस को अर्थानुसंधान भावानुसंधान समझने का प्रयास करेंगे। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुटपान। जीवात्मा जीवन में या तो भक्ति चाहता है या मुक्ति चाहता है। अपने इष्ट देव अपने आराध्य के चरणों में प्रीति चाहता है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड दोहा नंबर 128 लिखा है कि आपको प्रभु के चरणों में रति प्रीति चाहिए, भक्ति यानी प्रीति, या मुक्ति चाहिए तो भाव से प्रेम से कान रूपी दोनों से ये भगवान का दिव्य चरित्र आप रसपान करते रहें। कोई भी शास्त्र में हम प्रवेश करते हैं तो उसका महिमा गुणानुवाद पहले हम देखते हैं। शास्त्र की परंपरा है, आगे भी बता चुकी कि जैसे कोई व्यक्ति प्रथम बार मिलती है तो उससे भी हम पहले परिचय पूछते हैं। महिमा महात्म्य गुणगान यानी परिचय आज बताने की आवश्यकता नहीं है कि रामचरितमानस क्या है। फिर भी रामचरितमानस के आधारित हमें देखें तो प्रधान 4 वक्ता बताए गए हैं। कैलाश पर से ये दिव्य गंगा का प्रागट्य हुआ, कथा रूपी गंगा का। आचार्य शिवजी महाराज हैं, यजमान के रूप में, श्रोता के रूप में आद्य शक्ति जगत जननी माँ भवानी जी हैं। वहाँ से ये कथा रूपी गंगा बहती हुई नीलगिरी पर्वत पर पहुँची और वक्ता के रूप में काकभूषुंडी जी महाराज हैं और श्रोता के रूप में पक्षीराज गरुड़ जी हैं। उधर से आगे बहते ये गंगा जी प्रयाग काशी में पहुँची, त्रिवेणी प्रयागराज में। तो वहाँ पर
वक्ता के रूप में याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं और उनके यजमान श्रोता भरद्वाज मुनि हैं। जैसे जैसे गंगोत्री से गंगा जी प्रकट हुई है तब इतना पट चौड़ा नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते 7 संगम, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ऐसे संगम मिलते मिलते जब तक ऋषिकेश आती है और उधर से भी आगे जब कलकत्ता समुद्र में मिले तो पट चौड़ा बनता जाता है। इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के संवाद के बाद ये कथा रूपी गंगा गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि ये मेरे गुरुदेव नरहरि दास जी महाराज जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई। मेरे प्रधान श्रोता मेरा मन ही है, और कोई लाभान्वित हो जाए बहुत ही अच्छी बात है। संत चाहते हैं सबका कल्याण हो, लेकिन बोले मेरे लिए तो मेरा मन ही प्रधान श्रोता है। इस तरह से ये कथा रूपी गंगा प्रकट हुई है। प्रधान ये कथा रूपी गंगा प्रकट कराने वाली कौन है? जैसे भारत देश में 3 स्थानों को परम पावन करने वाली भागीरथी गंगा, वो महाराजा भागीरथ जी ने तप किया और पृथ्वीलोक पर उसको उतारा, वैसे ये कथा रूपी गंगा तो तीनों लोक को पवित्र करने वाली ये माँ भवानी जी प्रकट करा रही हैं और शिव जी के मुखारविंद से ये गंगा प्रकट हुई है। तो शिव जी भी माँ भवानी जी के पास ये कथा रूपी गंगा का महात्म्य गुणगान परिचय 2 चौपाइयों में और दोहे में वर्णन करते हैं। हे देवी, आप बड़ी धन्यवाद के पात्र हैं। 2 बार धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आज भी जो जीवात्मा कथा की चाह रखते हैं, मांग करते हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। कोई श्रोता जिज्ञासु मिल जाए और कथा रूपी गंगा मांग करेंगे तभी तो वो प्रकट हो सकती है। तो शिव जी ने 2 चौपाइयों में कथा रूपी गंगा का वर्णन किया। महात्म्य गुणानुवाद। कथा क्या है? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, आप तो पूर्ण लोक को, तीनों लोक को पवित्र करने वाली कथा आपने पूछी है मेरे से। सुनिए ये कथा क्या है। कथा 2 हाथ की ताली है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावनी हारी। हमारे जीवन में शंका रूपी पंछियों को उड़ाने के लिए ये राम कथा 2 हाथ की ताली बताई गई। ऐसा कोई पंछी हमारे द्वार पर आकर बोलता रहे जिसकी बोली हम असगुन मानते हो, तो उसको उड़ाने के लिए हम पत्थर गिलोल नहीं मारते हैं, हम जोर से ताली बजाएं, वो पंछी उड़ जाता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शंकाएं, संदेह रहता है। संदेह के अधीन जीव मोह के वश होकर उसका पतन होता है। संशय आत्मा विनश्यति। तो उस संशय रूपी पंछी को उड़ाने के लिए राम कथा 2 हाथ की ताली बताई गई। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। अब ये कथा माँ भवानी जी ने तो कब मांग रखी है? जब सतयुग होगा। सतयुग में ही शिव जी से मांग की है माँ भवानी जी ने, और अभी तो उसके बाद त्रेता द्वापर। लेकिन शिव जी कहते हैं कलिकाल में ये जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी माया का वृक्ष बहुत ही बड़ा है, उसकी डालियाँ हमें आड़ी आती है। उस डालियों को काटने के लिए राम कथा कुलाड़ी है। राम कथा कली विटप कुठारी। कली रूपी, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुलाड़ी है। आज कलयुग में तमोगुण प्रधान हमारा जीवन है। हम तरह तरह के माया के परिवार में फंसे हुए हैं। माया का परिवार मानस रोग के बिल्कुल समानांतर है। माया का परिवार उत्तरकांड में दोहा नंबर 70 पे बहुत अच्छी तरह काकभूषुंडी जी ने उसका वर्णन किया है। मोहन अंत किन्न केहि केहि, को जग काम न चावन जेहि। तृष्णा केहि न किन्न बौराहा, केहि के हृदय क्रोध नहीं दाहा।
ज्ञानी, तापस, शूर, कवि, कोविद, गुणागार, के लोभ विडंबना किन्नन यही संसार। मूल में मोह बताया, उसमें से काम, क्रोध, लोभ, अनेक प्रकार के प्रपंच। उसी प्रकार से काकभूषुंडी जी के आगे गरुड़ जी ने सप्त प्रश्न किए, उसमें उन्होंने भी बताया कि मानस रोग कौन कौन से प्रश्न किया। मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तब काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ते पुनि उपजहि बहुशूला। उसमें से शूल प्रकट होते अनेक प्रकार के, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। वहाँ से मानस रोग चालू होता है। तो मानस रोग और माया का परिवार एकदम साथ साथ चल रहे हैं, समानांतर है। तो कलिकाल में हम लोग मानस रोग में सबको है ये, लेकिन कोई विरल व्यक्ति अपने रोग को कबूल करता है, वरना पहले तो अपने रोग को, अपनी बीमारी को कबूल ही नहीं करता जीव। अब कबूल नहीं करेंगे, उसकी इलाज कैसे हो सकेगा? है तो ये सभी को मानस रोग। तो इससे छूटने के लिए, ये डालियों को काटने के लिए, ये मानस रोग को खत्म करने के लिए राम कथा कुलाड़ी है। बाकी शिवजी महाराज ने एक दोहे में भी बताया, राम कथा सुर धेनु सम। कल्प वृक्ष भी गोस्वामी जी ने बताया, लेकिन शिवजी कहते ये कामधेनु है। जिसके आंगन में कामधेनु बंधी हुई हो मेरे भाई बहन, उसकी क्या इच्छा अधूरी रहती है? जो चाहो मिल जाता है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। इसका सेवन करें तो जो सुख चाहिए इस लोक का परलोक का प्राप्त हो सकता है। विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास इतना अटूट हो कि सद्गुरुदेव भगवान ने हमें साधारण चीज़ नहीं पकड़ाई है, हमें जिस प्रकार का सुख चाहिए सब कुछ इससे मिल सकता है। ऐसा हमें दिव्य शास्त्र हाथ में दिया है, जो पंचम वेद माना जाता है। पहले आगे शायद मैं बता चुकी हूँ, मुस्लिम फ़कीर ने दोहा लिखा है। ये राम कथा क्या है? हिंदू आन को वेद सम, जब नहीं प्रगट कुरान, रामचरित मानस विमल। तो पंचम वेद है अपने लिए मेरे भाई बहन, ये वेद के मंत्र हैं। हम चौपाइयाँ दोहे गुनगुनाते, वो साधारण चीज़ नहीं है। ऐसा महान ग्रंथ, महाकाव्य हमारे निस्तार हेतु श्री सद्गुरुदेव भगवान ने हमें पकड़ाया है। इसका हम खूब सेवन करें। और आप भाग्यशाली हैं, चित्रकूट जैसे धाम में हर गुरुवार को कितने 20 दोहे, 20 दोहों का अध्ययन करते हैं। वैसे तो सद्गुरुदेव भगवान का आदेश है कि सभी गृहस्थों को कम से कम नित्य मास पारायण पाठ करना चाहिए। तो अच्छा है, नहीं से तो ज़्यादा अच्छा, हर गुरुवार को 20 दोहे तो करते हो, तो एक दिन के 2 दोहे 3 दोहे हो गए ना आपके सप्ताह के। कैसे भी हम मानस से जुड़े रहें। तो राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। इधर उधर सुख के लिए हम भटकते रहते हैं, उधर भागे इधर भागे, हम दुखी हैं, किसी प्रकार से भी हम विषाद में डूबे हुए हैं। हमें छुटकारा पाना है तो ये शास्त्र को पकड़ लें। और हो सके तो आप जब ये अब रोज़ राम कथा माध्यम चलेगा तो जितने भाई बहन यहाँ आते हैं, आप हो सके और मानस जी हाथ में लेना चाहें तो लेकर बैठिए। मैं जहाँ तक हो सके कांड नंबर, दोहा नंबर बताती रहूँगी, तो आप मेरे साथ साथ चलने का प्रयास करेंगे। संत सभा सुरलोक सम, संतों को भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। और देवता भोगी है, तो चाहे भोग चाहिए या तो भक्ति मुक्ति चाहिए। संत सभा सुरलोक सम, कौन सुने अस जानी। ऐसा जानकर ये दिव्य चरित्र सुनने के लिए कौन लालायित नहीं रहता। अब वो कथा रूपी गंगा काकभूषुंडी जी के पास आई, वो गरुड़ जी के पास महात्म्य गुणगान करते हैं। ये राम कथा क्या है? राम अमित गुण सागर, थाह कि पावे कोई। ये तो अपार सागर है, इसकी थाह कौन पा सकता है। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि जाहिर हो चुका हो, मैं इससे अनभिज्ञ हूँ।
आज पृथ्वी लोक में 7 समुद्र माने जाते हैं। सभी समुद्र कितने लंबे चौड़े और कितने गहरे हैं, ये नाप शायद अभी तक निकाला नहीं है, और निकाला हो तो मुझे मालूम नहीं होगा। ये लौकिक समुद्र का नाप कितना लंबा चौड़ा गहरा है, ये नहीं मालूम हमको। तो मेरे भाई बहन, ये 14 ब्रह्मांड के मालिक अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा का अलौकिक अद्भुत दिव्य चरित्र वो अपार सागर है। जब कोई भी उपमा नहीं मिलती है तब अमित, अपार, अनंत ऐसे शब्द लगाए गए। तो राम अमित गुण सागर, थाह की पावे कोई, इसकी थाह कौन पा सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैंने संतों से जितना सुना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। संतन सन जस कछु सुने हूँ, तुम्हें सुनाए सोए। अब गोस्वामी जी भी ऐसे लिखे और काकभूषुंडी जी भी ऐसी बात बताएं, तो हम तो बहुत ही साधारण जीव है मेरे भाई बहन। अपनी अल्प बुद्धि अनुसार सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से वो हमें जितना बताते, जितनी प्रेरणा करें, हमें जितनी शक्ति भक्ति दें, हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। वहाँ से ये दिव्य चरित्र याज्ञवल्क्य जी पास आया। याज्ञवल्क्य जी महाराज बालकांड में दोहा नंबर 46 के बाद 2 चौपाई में महात्म्य गुणगान करते हैं भरद्वाज जी के आगे। भरद्वाज जी सुनिए ये चरित्र क्या है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। ये दिव्य चरित्र सूर्य की किरण नहीं है कि जो हमें तपाए, हमारी आँख चकाचौंध हो जाए, ऐसी बात नहीं है। बड़ी शीतल किरणें हैं, अमृत बरसाने वाली है, हमें शांति प्रदाता है। तो राम कथा शशि किरण समाना। और आप सब जानते हैं कि चकोर को चांद बहुत प्रिय है। चकोर चांद से दृष्टि हटाना नहीं चाहता है। जब उदित होता है चंद्र, तो ऐसे कैसे देखते देखते जब पश्चिम की ओर चंद्र जाएगा तो वो अपनी देह सुध भूल जाता है, उसके अलग होना एक क्षण नहीं चाहता। ऐसे देखते देखते वो गुलाटी खा जाए, ऐसे पीछे गिर जाए, लेकिन दृष्टि नहीं हटाएगा। ऐसे संत रूपी चकोर के लिए राम कथा चांद की किरण समाने, एक क्षण भी संत जन इसके बिना नहीं रख सकते, उनका जीवन धन है ये। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार धर अचल क्षमासी, ये चौपाई गोस्वामी जी महात्म्य गुणगान में बताएंगे। संतों का जीवन धन है। आज अयोध्या जी, चित्रकूट और जहाँ जहाँ राम प्रेमी, राम उपासक संतजन भक्तजन है, वो इससे जुड़े ही रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, गाते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। अयोध्या जी, चित्रकूट में आप जल्दी प्रातः भी देखो तो इतनी मीठी आवाज़ सब चौपाइयाँ कान में सुनाई पड़ती है। कामतगिरी की परिक्रमा जाओगे तो कितनी चौपाइयाँ आपको सुनाई देगी। ये उनका जीवन धन है। और दूसरी चौपाई में बताया राम कथा क्या है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। अभी हम कलयुग में हैं, हम मोह से ग्रसित नहीं है, महामोह से ग्रसित है। आगे बता चुकी, मोह को रावण को मोह कहा गया। तो मोह रूपी रावण को भगवान श्री राम जी के बाण से उसका विनाश हुआ। तब महामोह रूपी महिषासुर राक्षस का विनाश करने वाली आद्य शक्ति जगदम्बा काली दुर्गा है। तो हमारे जीवन में से महामोह रूपी महिषासुर का विनाश करने वाले रामचरितमानस, राम कथा, ये कालिका है। महामोहमयी शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। आप जितना भी मानस के माध्यम से प्रभु के गुणगान गाते रहेंगे, जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, आपका महामोह कम होता जाएगा दिन प्रतिदिन, और महामोह आपको सताता है, उससे आप बच पाएंगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपने मन को प्रबोध करते हुए कथा ये क्या है तो उन्होंने बताया ये राम कथा क्या है। उन्होंने राम कथा को कामधेनु भी कहा, और राम कथा ये एक अग्नि है। राम कथा अग्नि मंथन है, अग्नि स्वरूप है। दोहा नंबर 30 से 31 तक बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने राम कथा की महिमा बहुत ही विस्तार रूप से कही है। उसमें
दो चार चौपाई को हम स्पर्श करके आगे बढ़े। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भारत रचल क्षमासी, यमगण मुहमसी जग जम नासी, जीवन मुक्ति हेतु जन काशी, राम कथा पावनी तुलसीसी, तुलसीदास हित ही उलसीसी। ऐसे बहुत सी चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपने मन को प्रबोध करते हुए ये महात्म्य गुणगान किया और दोहा लिखा। राम कथा क्या है? राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर विहारू। अब हम तो वैसे ही मंदाकिनी जी के तट पर रह रहे और राम कथा से जुड़े रहे, तो हम जहाँ भी जाए ये शास्त्र हमारे साथ है, तो हम कायम चित्रकूट और राम कथा से जुड़े हुए हैं। राम कथा मंदाकिनी हमारा चित है, वो चित्रकूट है, जिसमें चित्रकूट में सीताराम जी नित्य विहार करते हैं। मेरे भाई बहन यहाँ रहने वाले कितने बड़भागी, आप जाने अनजाने अपने को दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ सीताराम जी कायम विहार कर रहे हैं। चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, प्रेम रूपी वन में भगवान नित्य विहार करते हैं। सिय रघुवीर विहारू। फिर राम कथा क्या है? भवरोग की औषधि है, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रदाता सद्गुरुदेव है। सद्गुरु ज्ञान विराग योग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के, संत सुमति विचार के, संत तुमत सिंगारू। ऐसे बहुत सारी चौपाइयाँ दिए, अभी इतनी मैं जल्दी में भूल रही हूँ। तो मेरे भाई बहन, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन को अंक बाल के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, मेटत गनगदारी दवार के, अभिमत दानी देव तरुवर से। गोस्वामी जी ने कामधेनु भी कहा और कल्प वृक्ष भी कहा। ये हमारे लिए कल्प वृक्ष है, इसकी छत्र छाया में हम बैठ जाए फिर क्या हमें खामी रहेगी। और अभिमत दानी है, तुरंत फल देती है, इसका आश्रय ले लो। 2-4 दिन या 5-7 दिन पहले देखा कि हरियानंद जी महाराज जी 108 पाठ वाल्मीकि रामायण के किए, प्रवचन में हम देख चुके। तो 12 साल का अनुष्ठान वो कर रहे थे, तो आधा अनुष्ठान पूरा हुआ और उनको सीताराम जी का साक्षात्कार हुआ था। अब सद्गुरुदेव भगवान ने हमें भी 108 बार इसका अध्ययन करने को कहा, तो उनकी कितनी भारी हम पर कृपा है कि करके तो देखो। हाँ, तो आप हर गुरुवार को केवल 20 दोहे करेंगे तो 108 बार कब पूरा होगा? कम से कम महीने में एक बार पूरा करो तो 12 महीने में 12 मानस पाठ तो आपके हो जाए। करना चाहिए रोज। यहाँ क्या करते हो? गुरुवार को ही क्यों? हम केवल गुरुवार को ही भोजन करते हैं क्या, या रोज करते हैं? रोज करना चाहिए। कुपत कुतर्क कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। बहुत ही कथा का महिमा है मेरे भाई। तो इस तरह से हर वक्ता अपने श्रोताओं के पास कथा का महात्म्य गुणगान करते हैं। अब ये चरित्र कि सुनने के अधिकारी कौन है, आगे भी देख चुके। अधिकार लीला बिना अधिकारी के दिया नहीं जाता, जो सदा इसका सेवन करते हैं। बालकांड के शायद 37वें दोहे पे सदा सुनई सादर नर नारी, लिंग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है। ब्राह्मण समाज ही इसके अधिकारी ऐसा नहीं है। क्षत्रिय कुल कहे कि क्षत्रिय कुल में राम जी प्रकट हुए तो हम ही अधिकारी, ऐसा नहीं है। वैश्य कहे कि नहीं ये तो रघुवंश में प्रकट हुए तो हम अधिकारी, ऐसा ही नहीं है। शूद्र कहे कि हमारे लिए प्रभु कोल की रात भीलों को सुख देने आए तो हम ही अधिकारी, ऐसा नहीं है। और नारी समाज अधिकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले ऐसे कहा जाता है कि शूद्र और नारी ये वेद के अधिकारी नहीं है। क्यों? कि हमारा देश पराधीन रहा और नारी की सुरक्षा के हेतु उसको, उसके कल्याण हेतु उसको बाहर नहीं निकलने देते थे। इसीलिए तो हमारे यहाँ घूंघट की पर्दा रही ना, पर्दा का रिवाज रहा, नारी की सुरक्षा हेतु था। अब हम स्वतंत्र हैं
आज की नारी कहाँ घूंघट पर्दा करती है। तो वो कारण ये था। और शूद्र को हमारा देश इतना आर्थिक ढंग से कमज़ोर था कि उसको ठीक से पगार नहीं मिलती थी, उसको पानी की कमी थी, उसके पास 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं होते थे, और वो ऐसे गंदा, पूरी उनके पास सुविधा नहीं, कितना गंदा काम करते थे, कितनी गंदगी समाज की उठाते थे। तो उनका इन्फेक्शन न लग जाए इसलिए उनको दूर रखते थे और उनको छुआछूत का भेद था। आज तो देश स्वतंत्र है, उनको भी अच्छी पगार दी जाती है, देश में हर जगह पानी की सुविधा हो गई, तो वो भी नहा धो के अपने ड्यूटी करके काम करने के बाद तैयार हो के हमारे साथ बस में बगल की सीट में साथ में बैठे हो तो कौन पहचानता है, वो भी हमारी तरह ही है। और नारी शिक्षण भी हो गया। तो वेद का अध्ययन संस्कृत भाषा में है, देव भाषा में है, और जरा सा भी उच्चारण गलत हुआ तो वेद के श्लोक का हमें गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे वेद का अध्ययन करते हैं संस्कृत पाठशाला में, उनको तो कर्मकांड का विधि विधान से हरिओम सहस्त्र सिरखा पुरखा, इसमें श भी बोला जाता है, ख भी बोला जाता है। ये एक अक्षर का भी जरा कुछ अक्षर को लंबा खींचना पड़ता है, किसको छोटा खींचना पड़ता है उच्चारण में। इसमें जरा सी गलती हो तो बहुत ही ज़्यादा छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे दीन में बड़ी दी है तो दीनता, और छोटी दी है तो दिन यानी दिवस आ जाएगा, तो कितना फर्क पड़ जाएगा। दिन और दिन ये बोलने में फ़र्क है। तो ऐसे वेद का गलत उच्चारण हो तो उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता, और शिक्षण था नहीं इसलिए उनको बोलने में असुविधा रहती, इसलिए वो वेद के अधिकारी नहीं थे। लेकिन गोस्वामी जी संस्कृत के महान विद्वान होते हुए भी साधारण से साधारण जन कल्याण हेतु प्राकृत भाषा में इसका वर्णन किया उन्होंने, जिससे नारी समाज हो, चाहे शूद्र हो, चाहे भूदेव हो, चाहे क्षत्रिय हो, सब कोई अधिकारी, लेकिन सदा सुनने वाले चाहिए। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सरोवर मानस अधिकारी। ये इस सरोवर के मानस सरोवर के अधिकारी है। वो मान सरोवर है, ये मानस सरोवर है। और 128 दोहे के बाद उत्तरकांड में भी अपने पहले देख चुके प्रवचन में कौन कौन अधिकारी, अति कामी, क्रोधी, लोभी, अति हठी, अति तर्क वितर्क करने वाले, जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको विश्वास नहीं दिव्य चरित्र में, उनको ये चरित्र नहीं सुनाना चाहिए। कहीं न शठई हठ श्रीलई, जो मन लाए न सुनु हरि लीलई। मन लगाकर भगवान का दिव्य लीला सुनने को तैयार नहीं है। आज भी कई लोग कहते हैं ना कि ये राम कथा, राम जी का अवतार, ये सब काल्पनिक है। सेतु बंध प्रकट हो गया तो भी कहते ये तो काल्पनिक है, ऐसा कुछ है नहीं। विज्ञान ने साबिती करवा दी तो भी मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे जो हैं उनको ये चरित्र नहीं सुनाना चाहिए। सुनाने वाले भी दोषित हो जाते हैं और सुनने वाले को कोई लाभ नहीं होता है। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजे सचराचर स्वामी। द्विजद्रोही न सुनायऊँ कबहूँ, सुरपति सरिस होय नृपजवऊँ। गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, द्विज सेवक अधिकारी सोई। और ताक यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। उसको ये चरित्र अधिक से अधिक प्यारा लगेगा जिनको अपने इष्ट देव भगवान श्री राम प्राणों से प्यारे हैं। ये तो हकीकत है भाई बहन। ये सुन, चाहे ये बंद ना हो जाए, इसका हम बराबर ध्यान रखें। अब बराबर है। तो लौकिक व्यवहार में भी हम देखें कि किसी का बच्चा पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, उसका कोई बड़ी से बड़ी पदाधिकारी द्वारा उनका सम्मान हुआ है और अखबार में पहले ही पेज पे उसकी बड़ी फ़ोटो आई है, उसको फूल माला पहनाई गई, उसको प्रमाण पत्र दे दिया गया। तो ये अखबार का कटिंग उनके माता पिता को जितना प्यारा लगेगा उतना सबको प्यारा लगेगा क्या? अखबार तो घर घर में सब जगह जाता है।
और थोड़े दूर के रिश्ते चाचा मामा ताऊ बुआ कोई है तो उनका भी फ़ोन आएगा, अभिनंदन देंगे, वो कटिंग काट के रखेंगे, सबको बताएंगे देखो हमारा भांजा हमारा भतीजा पहला नंबर आया, इसका फ़ोटो आया, ऐसे बड़े लोगों द्वारा सम्मान हुआ। और वो माता पिता तो कायम उसको फाइल करके रखेंगे, जीवन भर बताएंगे कि ये छोटा था जब देखो इतना उसका सम्मान हुआ। लेकिन जो अनजान है, कोई मित्रगण है, वे उस केवल याद करेंगे, लेकिन जो अनजान है वो तो कचरा पेटी में अखबार डाल देंगे। तो जिनको जिससे ज़्यादा परिचय है, इस तरह से भगवान श्री राम जी के निकट जो जितना ज़्यादा है, प्रभु जिनको प्राण प्यारे हैं, वो तो ये भी सब कागज ही देखो तो है ना। तो ये चरित्र, ये ग्रंथ प्राण प्यारा लगेगा। राम उपासक जे जग माही, तिनका यही सम प्रिय कछु नाही। जितने राम उपासक है उनको तो इनके समान और कुछ प्यारा लगेगा ही नहीं। लेकिन जिनको कुछ प्रेम नहीं है, जिनको राम जी से लेना देना नहीं है, वो तो घर में कोई दे जाएगा रामचरितमानस तो भी कहीं कचरे में डाल देंगे, या कागज़ के साथ किताब फालतू पड़ी उसको बेचेंगे, उसके साथ बेच देंगे कि घर में ये किताबाड़ी आती है। हाँ, ऐसी घटना घटी है। सद्गुरुदेव भगवान ने जो शुद्धिकरण कराया वो मानस जी सब जगह मिल नहीं रही थी, और एक भाई को वो ही चाहिए थी। तो मेरे को कहा बहन कहीं भी मिले, मैंने कहा मेरे को मिलेगी तो दूंगे आपको। लेकिन उसको इतनी तरस थी, इसकी इतनी तड़प थी कि मुझे वो ही चाहिए, गुरुदेव की शुद्धिकरण किया वही मानस जी का मुझे अध्ययन करना। अब भगवान की कृपा, वो राजकोट के रहने वाले, तो आज भी कई लोग अखबार रोज रोज के इकट्ठे हो, फिर वो पुराने कागज़ में सब बेच देते हैं, तो उसमें बेचने जाते हैं। तो बोले मैं अखबार बेचने गया था और उसके यहाँ जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो पुरानी किताबें वगैरह भी बिकती हैं। तो बोले उनके यहाँ देखा तो सब किताबों के साथ वो मानस जी थी, वो वहाँ से मुझे मिल गई। इतने वो राजी राजी हो गए। मेरे पे फ़ोन आया कि बहन इतने दिनों से मैं तड़प रहा था, मुझे मिली तो कहाँ से मिली। तो जिसको आड़ी आती होगी घर में, तो जिनको प्रभु प्राण प्रिय है, हाँ, ऐसे अधिकारी है, उनको सुनाना चाहिए। गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, द्विज सेवक अधिकारी सोई। अधिकार के बिना नहीं दिया जाता है। पहले हम ये पूर्वाभ्यास करें, इसकी पूर्व भूमिका देखें। अब हम बालकांड के माध्यम से प्रवेश करते हैं। 7 कांड है, आप सब जानते हैं, और हर कांड के शुरुआत में मंगलाचरण। मंगलाचरण का सीधा साधा अर्थ है, भूदेव यहाँ विराजित संस्कृत के अभ्यासी मंगलाचरण की संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, मंगल प्लस आचरण। मंगलाचरण के हम केवल श्लोक कंठस्थ कर लें, इतना ही बहुत नहीं है। पहले तो इतना भी करें तो बहुत अच्छा है। जाने अनजाने भी देव भाषा बोलने से हमारी वाणी पवित्र होती है। संस्कृत देव भाषा है तो हमें कंठस्थ करना चाहिए। तो हर एक कांड के शुरू में गोस्वामी जी ने देव भाषा का आदर किया है, मंगलाचरण लिखा। लेकिन जिन जिन महान विभूतियों का मंगल आचरण है, मंगल भवन मंगलहारी से जुड़े हुए हैं, उनकी वंदना गोस्वामी जी ने की है। कुल 9 वंदना है, 7 श्लोक है। 7 श्लोक 7 कांड का जैसे प्रतिनिधित्व करा रहे हैं। कांड 7 है, मंगलाचरण में श्लोक भी 7 है, और वंदना 9 है। ये भी शायद गुरु महिमा के आधारित पहले हम देख चुके हैं कि 9 वंदना में बीच की 5वीं वंदना सद्गुरु चरण में है। हमारे जीवन के केंद्र में सद्गुरु होने चाहिए, तो हम कभी भी निष्फल नहीं हो सकते हैं। तो हम संस्कृत भाषा के 7 श्लोक, कई भाव है इसके कि 7 वार में से किसी भी वार को ये ग्रंथ का हम प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि इसी वार को चालू करें। 7 श्लोक 7 वार, फिर संगीत के 7 सुर हैं, उस किसी भी सुर में हम ये गा सकते हैं, महाकाव्य है। फिर कहते हैं भगवान की 7वीं राशि है, तो इस प्रकार से भी 7 श्लोक है। कितने भाव ले लो ये सब, लेकिन 7 श्लोक है, उसको गुनगुना लें, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे।
वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगद्वितिं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। ये 7 श्लोक है। सबसे पहली वंदना माँ सरस्वती जी की है। अपनी आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति, परंपरा, चाहे चोर भी हो ना, चोरी करने जाएगा तो गणेश जी का स्मरण करेगा। हम कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले गणेश वंदना करते हैं। अब गोस्वामी जी ने क्रम तोड़ दिया, पहले वंदना गणेश जी की नहीं की। कारण क्या है? माँ सरस्वती जी की वंदना प्रथम की है। एक तो उपनिषद का निर्वाह किया, मातृदेवो भव, सबसे पहले शक्ति की वंदना करी। और दूसरी बात कि माँ सरस्वती जी की कृपा ही हम पर नहीं होगी, हमारे पास वाणी नहीं है, वो वाग्देवी हैं, उनकी कृपा नहीं रही तो बिना वाणी के हम गणेश जी की वंदना कैसे करेंगे? तो पहले माँ सरस्वती जी की वंदना, वंदे वाणी विनायक, बाद में गणेश जी की वंदना। गणेश जी विवेक के देव है, सिद्धि प्रदाता है, बुद्धि प्रदाता है, शुभ गुण के धाम है। अब आगे देखेंगे कि शुभ गुण और अशुभ गुण क्या होते हैं। गुण यानी गुण, गुण में कोई शुभ और अशुभ होते हैं क्या? लेकिन उसको समझना थोड़ा जरूरी है। एक ही शब्द किस तरह से लगाओ तो शुभ होता है, किस तरह से लगाओ तो अशुभ भी होता है। उसको शिव जी, गणेश जी शुभ गुण के धाम है। बाद में आद्य शक्ति दुर्गा शक्ति माँ भवानी जी की वंदना पहले बता चुके। ये 3 देवियाँ, 3 शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, बुद्धि प्रदाता, शारीरिक शक्ति प्रदाता और लक्ष्मी प्रदाता, धन संपत्ति प्रदाता लक्ष्मी देवी। ये तीनों लोग इसी 3 शक्ति पे चलते हैं और 3 ही शक्ति की ये 3 अधिष्ठात्री देवियां हैं। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माँ भवानी जी श्रद्धा स्वरूप है और शिव जी विश्वास स्वरूप है। श्रद्धा टूट सकती है, कमज़ोर हो सकती है, श्रद्धा रूपी धागे कमज़ोर हैं, लेकिन वही श्रद्धा जब विश्वास में परिणित हो जाती है, विश्वास में मिल जाती हैं, तो विश्वास दृढ़ है, विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता। विश्वास को वट वृक्ष कहा है। आंधी तूफान चलेगा तो बबूल आदि वृक्ष जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन बट का वृक्ष हजारों साल पुराने बट के वृक्ष हैं, क्योंकि उनको शाखाएं निकल के उसको और आधार मिलते रहते हैं। वैसे विश्वास है वो बट का रूप। संत समाज में बट विश्वास अचल निज धर्म, अभी दूसरे दोहे में आएगा, बट विश्वास अचल निज धर्म तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो विश्वास है वो बट का वृक्ष है और बट है वो विश्वास का प्रतीक है। माताएं बहनें हम सब जानते हैं, हमारी संस्कृति में माताएं 2 वृक्ष की पूजा करती है। वो 2 वृक्ष कौन से हैं?
आप जानते हैं 2 वृक्ष कौन से हैं? एक तो बट का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष। तुलसी जी को वृक्ष नहीं कहते हैं, तुलसी जी को पौधा भी नहीं कहते हैं। तुलसी जी महारानी है, तुलसी विवाह हम मनाते हैं, तुलसी जी प्रभु की प्रिया है, वृंदा देवी है। हाँ, तो पीपल और वृक्ष, श्री कृष्ण भगवान गीता जी 10वें अध्याय विभूति योग में कहते हैं सारे वृक्ष में पीपल मैं हूँ। तो पीपल हरि रूप है और बट है वो शिव रूप है। इस निमित्त से हम हरिहर दोनों की आराधना करते हैं। बट सावित्री का व्रत करते हैं तो बट की पूजा करते हैं, और पीपल को रोज जल सींचते हैं, वो पितरों का मानते हैं, जो भी मानो। हाँ, तो ये कहा जाता है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। अपने हृदय में बैठे हुए आत्मा रूप परमात्मा बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के कैसे सिद्ध महापुरुष भी उनको देख नहीं सकते। जीवन में श्रद्धा और विश्वास की बहुत बड़ी आवश्यकता है मेरे भाई बहन। श्रद्धावान लभते नर, श्रद्धावान को ही सब कुछ मिल सकता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, विनुमयी गंध की पावे कोई। उत्तरकांड की चौपाई। श्रद्धा बिना धर्म ही नहीं होगा, कोई कार्य ही नहीं कर पाएंगे। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगमति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। 37 या 38वां दोहा है बालकांड का। जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं है, संत का साथ नहीं है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति। इनके लिए, उस जीवात्मा के लिए मानस बहुत अगम है। ये मानस जिसे सहज नहीं जुड़ा जाता है। कोई संत की कृपा हो, भक्ति प्रधान ग्रंथ है, और भक्ति 2 ही महान व्यक्ति, राम जी कहते हैं मुझसे 2 बड़े हैं, वही 2 मेरी भक्ति दे सकते हैं। अब राम जी से 2 जने बड़े कौन से हैं? ऐसे संत सद्गुरु कृपा कर दे, तभी हमें भक्ति, ये भक्ति प्रधान शास्त्र तभी हमारे हाथ में आ सकता है। वरना हाथ में शास्त्र आएगा तो भी हम अध्ययन करने को भाव नहीं जगेगा। हम इनसे तभी जुड़ सकते हैं। एक तो शिव, राम जी कहते मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु रामेश्वर भगवान शिव जी हैं। हाथ जोड़ के अपना गुप्त मत प्रजाजनों के सामने भगवान राम जी रख देते हैं। उत्तरकांड का दोहा पूजन गीता का अभी पूरा कर दूंगी, समय हो गया, देखती हूँ। और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। नारद जी को भी बालकांड में कह दिया, जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। शिव जी मेरे इष्ट देव हैं। सेवक स्वामी सखासी पी के, बालकांड में 14वां दोहे के बाद ये चौपाई मिलेगी। सेवक स्वामी सखासी पी के, हित निरुपति सब विध तुलसी के। शिव जी राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। तो राम जी कहते हैं शिव जी मेरे इष्ट देव हैं, वो जिस पर कृपा न करें उसको मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। मेरे भाई बहन, शिव जी की कृपा के बिना हम ये दिव्य शास्त्र से जुड़ नहीं सकते हैं। और दूसरा, राम जी कहते हैं मुझसे बड़ा कौन है? नवदा भक्ति में शबरी प्रसंग, दोहा नंबर करीब 35, अरण्यकांड। सातम सबमोई मैं जग देखे, मोते संतति करी लेखे। मेरे संत को मुझसे बड़ा मानो। ऐसे मेरे संत। 15वां दोहा अरण्यकांड के बाद राम जी बोले, धर्मते बीरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भक्ति भक्त सुखदाई। जिससे मैं द्रवीभूत होता हूँ वो तो कृपा करता, वो तो मेरी भक्ति है। लेकिन भक्ति तात अनुपम सुख मूला, वो अनूप में है, कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता है। सुख की मूल है, सुख की जड़ है वो। लेकिन मिलेगी कहाँ से? मिले जो संत हो ही अनुकूला। सद्गुरुदेव भगवान कृपा कर दे
तभी हमें मानस के साथ जुड़ना होता है, तभी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहन, नहीं जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगमति। तो हमारे में श्रद्धा हो, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हो, तभी हम ये रामचरितमानस का अध्ययन कर सकते हैं। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याप्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। ये दूसरे श्लोक तक हमने आज पहुँच पाए। अब तीसरा श्लोक वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, उसमें कल प्रवेश करेंगे। आज का समय पूरा हो गया। जय भगवान।